तो बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे। फोटोसिंथेसिस में हमने आपको बताया कि प्रिस्टले ने क्या डिस्कवर किया, ठीक। इसी हिसाब से जैन इंडियन हाउस ने क्या डिस्कवर किया। इसी के साथ आगे इसी कैटेगरी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉर्नेलियस वैन नील। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था कॉर्नेलियस वैन नील। इन्होंने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक। ही प्रूव्ड दैट photosynthesis is a light dependent reaction। फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक। ये एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक। जिसमें जो हाइड्रोजन है आपका, इन विच हाइड्रोजन from a suitable oxidizable compound, from a suitable oxidizable compound reduces carbon and its oxide to carbohydrates। कहने का मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है। जहां पे जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से रिड्यूस कर देता है इसको, कार्बन को, और उसके ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या मिलता है? C6H12O6। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इस तरीके के कंपाउंड के फॉर्म में है और इसकी दोस्ती हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये बनेगा 2A प्लस CH2O प्लस H2O, ठीक। तो ग्रीन प्लांट्स में आप जानते हैं कि अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें, ठीक, अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो H2O जो होता है वाटर, यानी H2O की हम बात कर रहे हैं, ये आपका हाइड्रोजन डोनर होता है। H2O जो है वो आपका हाइड्रोजन डोनर होता है, ठीक। और यही आपका ऑक्सीडाइज होता है O2 में, एंड इज ऑक्सीडाइज टू O2। यही आपका ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज होता है, ठीक। तो जो H2O है वही हमारा क्या है? हाइड्रोजन डोनर है। ये ग्रीन प्लांट्स का केस है, ठीक। अगर हम इसी को हम देखें कहां पे, ग्रीन एंड पर्पल, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में देखें, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में देखें और पर्पल बैक्टीरिया में देखें। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया में अगर हम देखें, ठीक, तो यहां पे आप देखेंगे यहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो आपका हाइड्रोजन डोनर होता है, इज द हाइड्रोजन डोनर, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि वैन नील नाम के साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि फोटोसिंथेसिस पहली बात तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, तो एक बात तो सनलाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो सिद्ध हो गई। दूसरी बात जो हाइड्रोजन है वो आपका सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से जो मिल रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, वो कार्बन और उसके कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज हमने देखी यहां पे, ठीक। तो इसका कहने का मतलब ये था, इसने जो बोला नील नाम के साइंटिस्ट ने
उसने ये कहा कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है वो आपकी H2O से है, नॉट फ्रॉम CO2। वो आपकी H2O से है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से है। ठीक है ना? तो इसी के साथ एक ये माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन था, एक बहुत अच्छा इसने खोज करा कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जहां पे हाइड्रोजन सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से जो प्राप्त होता है वो आपका रिड्यूस कर देता है कार्बन और उसके ऑक्साइड की। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? इसको कन्वर्ट कर दे रहा है कार्बोहाइड्रेट में, C6H12O6। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे कन्वर्जन होता है। ग्रीन प्लांट में यहाँ पे एक ही जगह O होता है, वहीं पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में आपका एक ही जगह S हो जाता है, यानी सल्फर हो जाता है। तो यहाँ से एक बात ये निकल के आती है कि जो ऑक्सीजन है वो H2O से इवॉल्व हो रही है और H2O से निकल के आ रही है, ना कि CO2 से निकल के आ रही है। इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं।
तो अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है रॉबर्ट हिल एंड वेंडाल रिएक्शन। तो रॉबर्ट हिल और वेंडाल नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी फोटोसिंथेसिस में काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन किया। ठीक, इनको क्रेडिट दिया जाता है लाइट रिएक्शन की डिटेल्ड स्टडी के लिए। दे आर क्रेडिटेड फॉर द डिटेल्ड स्टडी ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की डिटेल्ड स्टडी के लिए क्रेडिट किया जाता है। और इन्होंने प्रपोज किया था जेड स्कीम। ठीक है ना, एक जेड स्कीम प्रपोज करी थी। तो देखिए क्या जेड स्कीम थी। इन्होंने एक प्लांट लिया, सबसे पहले आर हिल ने वर्क किया था। आर हिल ने एक स्टीलेरिया का प्लांट लिया। ठीक, हाँ, साउंड नहीं आ रहा है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रॉबर्ट हिल एंड वेंडाल। ठीक, रॉबर्ट हिल एंड वेंडाल में यहाँ पे इनको क्रेडिट दिया जाता है डिटेल्ड स्टडी ऑफ लाइट रिएक्शन के लिए। तो इन्होंने जेड स्कीम प्रपोज करी। तो सबसे पहले जो रॉबर्ट हिल नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा, स्टीलेरिया प्लांट से क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया। क्लोरोप्लास्ट आप सभी जानते हैं कि सन और नील होता है। तो क्लोरोप्लास्ट को इन्होंने क्या किया, आइसोलेटेड किया। ठीक, और इसको इन्होंने इल्यूमिनेट किया इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स। हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स की प्रेजेंस में इन्होंने क्या किया, इल्यूमिनेट किया। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड की यहां पे ऑप्शन थी, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की ऑप्शंस थी। एंड द ऑप्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की जो थी यहाँ पे ऑप्शंस थी। ठीक, तो कुछ मिला के ये इक्वेशन बनी इस प्रकार से 2A प्लस 2H2O। तो यहाँ पे मिलेगा 2AH2 प्लस O2। ठीक है ना, तो यहाँ पे लाइट रही और इसी के साथ हिल रिएजेंट रहा। ठीक, अब बात यह आती है कि यहाँ पे हिल रिएजेंट क्या था। देखिए, अगर हम बात करें हिल रिएजेंट की, तो हिल रिएजेंट आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल हिल रिएजेंट। जो नेचुरल हिल रिएजेंट होता है उसको हम कहते हैं NADP। NADP नेचुरल हिल रिएजेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिफिशियल हिल रिएजेंट की, तो आर्टिफिशियल में आपका आता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ठीक, इसके अलावा एक आता है DCPIP। DCPIP। ठीक, तो DCPIP का फुल फॉर्म है डाइक्लोरोफिनॉल। डाइक्लोरोफिनॉल। ठीक, इंडोफिनॉल। ये एक्चुअली में एक ब्लू कलर डाई है, इंडोफिनॉल। DCPIP की अगर हम बात करें तो ये DCPIP जो है ब्लू कलर डाई है। ठीक है ना, तो ये दो हिल रिएजेंट्स यूज होते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने आपको बताया कि स्टीलेरिया प्लांट के क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया गया
और हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स की प्रेजेंस में इसको इल्यूमिनेट किया गया जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस थी। तो आपको प्रोडक्ट बनते हैं 2H2 और ऑक्सीजन। तो DCPIP मैंने आपको बताया कि DCPIP जो है एक ब्लू कलर डाई है, ब्लू कलर डाई है, और ये डाई जो है आपकी रिडक्शन के बाद कलरलेस हो जाती है। क्योंकि ये ब्लू कलर डाई जिसको हम बोल रहे हैं DCPIP, ये रिड्यूस होती है, रिडक्शन के बाद कैसे हो जाती है? कलरलेस हो जाती है। ठीक, तो ये जो साइंटिस्ट थे आपके रॉबर्ट हिल, इन्होंने सिर्फ एक चीज ये प्रूफ करी कि जो ऑक्सीजन है वो हमारी कहां से आ रही है? वो हमारी वाटर से आ रही है, ना कि CO2 से आ रही है। तो इन्होंने ये प्रूफ किया, दे प्रूव्ड that the O2 evolved by the green plant, O2 evolved by the green plant comes from H2O, not from CO2, using radioisotope techniques। ठीक, तो देखिए किस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस करके लिखेंगे। यहां पे जो इक्वेशन बैलेंस आएगी 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक, gives C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक, तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि जो ये ऑक्सीजन आपको मिल रही है, ये ऑक्सीजन आपकी कहां से आ रही है? वाटर से आ रही है। ठीक, इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है, ये आपकी दो जगह कंट्रीब्यूट करेगी, एक कार्बोहाइड्रेट में और दूसरा वाटर में। ठीक है, और जो ये 6 कार्बन है, ये तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स में ही जाएगा। तो बस इसी चीज को समझाने के लिए रॉबर्ट हिल ने स्टीलेरिया प्लांट के क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया और उसको हाइड्रोजन एक्सेप्टर की प्रेजेंस में इल्यूमिनेट कराया, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्सेंट थी। वहां पे इन्होंने दो रिएजेंट्स यूज करे, दो तरीके के रिएजेंट यूज करे, एक नेचुरल जिसको हम NADP कहते हैं, दूसरा आर्टिफिशियल जिसको हम DCPIP कहते हैं, यानी डाइक्लोरोफिनॉल और इंडोफिनॉल। ये एक ब्लू कलर डाई है जो कि रिडक्शन के बाद कलरलेस हो जाती है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से इन्होंने ये प्रूफ किया कि जो वाटर का ऑक्सीजन है वही आपका
ऑक्सीजन इवॉल्व जो हो रही है उसी से इवॉल्व हो रही है। तो इन्होंने ये प्रूफ किया कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, प्राप्त हो रही है ग्रीन प्लांट से, वो वाटर के माध्यम से हो रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से हो रही है। ठीक, तो डिटेल्ड स्टडी इन्होंने लाइट रिएक्शन के लिए इनको क्रेडिट किया जाता है। ठीक, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि आखिर में ये फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रहा है? वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रहा है? ठीक, तो देखिए फोटोसिंथेसिस आपका होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट के आपको पता है कि दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपका मेम्ब्रेनस सिस्टम, मेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक, और दूसरा पार्ट है आपका फ्लूइड स्ट्रोमा। दूसरा पार्ट है आपका फ्लूइड स्ट्रोमा। अब मेम्ब्रेनस सिस्टम में आपके दो पार्ट हैं, एक है आपका ग्रेना लैमेले, ग्रेना लैमेले, और दूसरा है आपका स्ट्रोमा लैमेले, ठीक। फ्लूइड, तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि जो ग्रेना लैमेले है और स्ट्रोमा लैमेले है, ठीक, ये रिस्पॉन्सिबल है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द trapping of light energy, for the trapping of light energy, ठीक। और दूसरा ये रिस्पॉन्सिबल है एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ, एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH। एटीपी और NADPH के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो ये जो आपकी रिएक्शन होती है इसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। जहां पे इस तरह की ट्रैपिंग होती है इसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, या फिर कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक। अब जो फ्लूइड स्ट्रोमा है यहां पे क्या होता है आपका कि यहां पे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? एंजाइमेटिक रिएक्शंस। अगर हम फ्लूइड स्ट्रोमा की बात करें तो यहां पे आपकी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं। अब इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस की वजह से आपका जो CO2 है ये आपका शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये शुगर आपकी स्टार्च के रूप में स्टोर होती है। तो अगर देखा जाए तो इसकी डिपेंडेंसी जो है वो कहीं ना कहीं लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर होती है, डिपेंडेंसी ऑन ATP और NADH। और ATP और NADH जो है वो आपके देखिए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, ठीक। तो ये क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, ठीक। मगर इसकी डिपेंडेंसी तो रहती है, मगर देखा जाए यहाँ पे कि डायरेक्टली लाइट ड्राइवर नहीं है। यहाँ पे जो भी क्रियाएं हो रही हैं फ्लूइड स्ट्रोमा में वो डायरेक्टली लाइट ड्राइवर नहीं है, डायरेक्टली लाइट एसोसिएटेड नहीं है। दे आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवर, दे आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवर। ये डायरेक्टली लाइट ड्राइवर नहीं है, दे आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवर, ठीक। बल्कि ये लाइट के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है, बट आर डिपेंडेंट ऑन द
light products but are dependent on the light products। ठीक, लाइट के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी रिएक्शंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं? डार्क रिएक्शंस कहलाती हैं। उनको हम कहते हैं डार्क रिएक्शंस। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें और देखेंगे कि लाइट रिएक्शंस क्या है और डार्क रिएक्शंस क्या है, इनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी आज के लिए इतना ही काफी है, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। इंट्रोडक्शन कल हमने शुरू किया था, आस्था विद्या मंदिर के बच्चे शायद कल एब्सेंट थे, पहली क्लास हमारी फोटोसिंथेसिस की चालू हो गई थी। और एक इन्फॉर्मेशन है, आपका नेक्स्ट टेस्ट सेल डिवीजन का होगा, उसमें 1-2 क्लासेस होनी है, उसको आप अपनी तरफ से पढ़ के आइएगा। ठीक, अभी हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं। सेल डिवीजन हम बीच में एक बार फिर से रिवीजन करा देंगे आपका। आप लोग जितना पढ़ के आ सकते हैं उसको पढ़ के आइए, सेल्फ स्टडी करके आइए। तो आपका सैटरडे को माइनर टेस्ट होगा सेल डिवीजन चैप्टर का, और फोटोसिंथेसिस के बाद आपका रेस्पिरेशन होगा और सीधे हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अब काफ़ी कम समय रह गया है, कम समय में ज़्यादा सिलेबस करना है। ठीक, तो आज के लिए बच्चों आपको इतना ही रहता है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं।